very important chapter to be covered because it has a huge number of concepts which may be confusing if you do not pay attention to the classes. So I would request you to note down somewhere, and with patience you have to go through this chapter. I'll try my best to make things easy for you all. So before going ahead in cholinergic system, firstly we would understand ANS, that is autonomic nervous system. So why we are just knowing this ANS, because cholinergic system is the part of ANS, because our nervous system is divided into two parts, the peripheral part and the central part. The central part is consist of the brain, as you can see in the body, brain, spinal cord. आप देख पा रहे हैं अपनी बॉडी का जो सेंटर है वो ब्रेन से है और उसी की एक्सिस पे लाई कर रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड. वहीं पेरिफेरल, जैसे कि नाम बता पा रहा है, पेरीफेरी. पेरीफेरी पे क्या है? पेरीफेरी पे है दो डिविजन्स, एक है ईफरेंट डिवीजन, एक है एफरेंट डिवीजन. मतलब कि पेरिफेरल पार्ट में कुछ ऐसा नर्व्स का एक नेटवर्क है जो मैसेजेस को ऑर्गन से सीएनएस की तरफ लेके आ रहा है और सीएनएस की इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन की तरफ लेके जा रहा है. तो वो जो डिवीजन है ईफरेंट एफरेंट में सब डिवाइडेड हो जाता है. अभी हम एफरेंट की बात न करके ईफरेंट की बात करेंगे. तो ईफरेंट में हमारा दो प्रकार का सिस्टम फिर से आ जाता है. एक आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक आ जाता है सोमैटिक सिस्टम. देखिए, सोमैटिक सिस्टम डील्स विद द स्केलेटल मसल्स और स्केलेटल पार्ट, ठीक है. और एएनएस जो है आ जाती है हमारी स्मूथ मसल्स मेनली. अब स्केलेटल स्मूथ में आप समझ पा रहे हैं, स्केलेटल वो सारी हो गई लाइक लिम्स, हमारे हैंड्स वगैरह, या जो हमारे विल में हमारा इनका मूवमेंट है. लेकिन वही स्मूथ मसल्स वो हो गई जो विसरल ऑर्गन्स में मिल रही हैं, जहाँ इनवॉलेंट्री एक्शन है, जैसे कि हार्ट मसल्स, इंटेस्टाइनल मसल्स, जहाँ का मूवमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. अब यही जो एएनएस है, इसी को मैंने आपको बोला कि आपको डीप में पढ़ना है, क्योंकि एएनएस ही है हमारा जो दो चीज़ों में डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, और दूसरा हो जा रहा है हमारा सिंपैथेटिक. और यही है कोलिनर्जिक एंड एड्रेनर्जिक सिस्टम. कैसे है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अब जो ये नर्व्स हैं, जो हम ये नर्व्स की बात कर रहे हैं पीएनएस में, तो ये जो नर्व्स है ना, ये जो है या तो स्पाइनल हो सकती हैं या ये क्रेनियल हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिजिनल. अगर ओरिजिन स्पाइन से अगर ये ओरिजिन है इनका तो स्पाइनल हो गई. अगर क्रेनियल बॉक्स से इसका ओरिजिन है तो वो क्रेनियल हो गई. स्पाइनल नर्व्स कितनी हैं? 31 पेयर हैं. और क्रेनियल नर्व्स कितनी हैं? 12 पेयर है. दैट वी नो वेरी वेल. अब जो ये नर्व्स हैं वो 3 टाइप की हो सकती हैं. मतलब ये जो 31 पेयर या 12 पेयर आपको दिख रहे हैं, ये 3 टाइप के हो सकते हैं. या तो ये सेंसरी हो सकते हैं, या ये मोटर हो सकते हैं, या ये मिक्स्ड हो सकते हैं. तो सेंसरी मतलब जिनका काम है सेंस करना, मतलब कि क्या कर रहे हैं वो ऑर्गन से सीएनएस की तरफ कोई इम्पल्स लेके जा रहे हैं. मोटर मतलब जिनका काम है इफेक्ट लेकर के आना, मतलब सीएनएस से ऑर्गन की तरफ को वो इम्पल्स लेकर के जा रहे हैं. और मिक्स्ड जो है समवेयर दे लाई इन बिटवीन ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. तो आई होप आपको इतना जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. अब एक चीज़ जान लेने वाली बात है कि देखिए, एक नर्व है, ठीक है, ये नर्व है, ये इसका एक्सोनल पार्ट है, राइट. फिर एक और नर्व है, ये इसका एक्सोनल पार्ट है, राइट. ये इसकी बॉडी हो गई, ये इसका एक्सोन हो गया, ठीक है. अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये एक मतलब एक तरीके से एक जंक्शन बन रहा है जिसे हम गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है. इस पर्टिकुलर रीजन को हम गैंग्लिया बोलते हैं. ये हो गई हमारी प्री न्यूरॉन, ये हो गई हमारी पोस्ट न्यूरॉन, या हम बोल सकते हैं प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है. अगर प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक से बड़ी है, ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक से बड़ी है, मतलब प्री गैंग्लियोनिक टुवर्ड्स ऑर्गन हो गई,
टुवर्ड्स ऑर्गन हो गई, अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, तो ये सिस्टम पैरासिम्पथेटिक हो जाता है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि सपोज ये हमारा इम्पल्स हमारा ये स्पाइन से आ रही है, मतलब कि आप समझ लीजिए कि ये ब्रेन है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, राइट। यहाँ से नर्व्स आई, ये इसका एक्सोनल पार्ट है, ठीक है, ये दूसरी नर्व है, ये हो गया हमारा ऑर्गन, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा गैंग्लिया, यहाँ पर ये गैंग्लिया है। अब आप देख पा रहे हैं जो प्री गैंग्लियोनिक है वो क्या है, टुवर्ड्स ऑर्गन है, ये लंबी है ना, टुवर्ड्स ऑर्गन है। और जो पोस्ट गैंग्लिया है वो प्री से छोटा है, राइट। प्री मतलब पोस्ट से बड़ा है और प्री जो है टुवर्ड्स ऑर्गन है। तो ऐसा जो कंपोजिशन होगा वो किसका होगा, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का होगा। इसी चीज़ को हम वाइसे वर्सा कर दें कि जो प्री गैंग्लियोनिक है वो छोटा हो जाए और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है वो बड़ा हो जाए। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो प्री गैंग्लियन है वो टुवर्ड्स सीएनएस है या स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसे क्या बोल देंगे हम, सिंपथेटिक बोल देंगे। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक कैसे हमने उसको डिस्टिंग्विश करा हुआ है। यहीं जो एक तीसरा पार्ट हमारा, हम ये तो हो गया हमारा स्मूथ मसल्स का, क्योंकि ये तो स्मूथ मसल्स पे फोकस कर रहा है। एक हमने पढ़ा था स्केलेटल मसल्स वाला, स्केलेटल मसल्स पे जो वर्क कर रहा था। यहाँ पे ना देखिए ऊपर हमने एक चीज़ पे बात करी हुई है, ये कि इफरेंट जो हमारा पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है उसका जो इफरेंट वाला पार्ट है उसके दो पार्ट है, एएनएस एंड दिस सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो स्केलेटल मसल्स की बात करता है, राइट। तो स्केलेटल मसल्स में क्या होता है, ऐसे दो गैंग्लियंस, ऐसे गैंग्लियोनिक आपको वहाँ पे कंपोजिशन नहीं दिखती, प्री पोस्ट ये सब नहीं दिखता। वहाँ पे एक ही नर्व है जो स्पाइन या ब्रेन से इम्पल्स लेकर के सीधे ऑर्गन पर इफेक्ट लेके जा रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी गैंग्लियन। तो वो इस तरीके का जो सिस्टम है वो क्या है, वो स्केलेटल मसल सिस्टम है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा जो है नर्वस सिस्टम का डिवीज़न है, कैसे हमारा हमने ये इसको पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक में हमने इसको डिवाइड करा हुआ है। मेजर डिफरेंसेस आपको समझ में आए होंगे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बीच। अब हम कल पढ़ेंगे कि पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक में सिम्प्टोमेटिक क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, क्या न्यूरोट्रांसमीटर के बेसिस पे उन दोनों में डिफरेंसेस हैं। और उसके बाद वील गेट इनटू द 4 मेन चैप्टर्स, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक एंड एंटी एड्रेनर्जिक। थैंक यू एवरीवन।